हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पुट अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल हॉरिजॉन्टली ऑन योर extended index fingers with the left one at 0 centimeter mark and the right at 90 centimeter mark. When you attempt to move both the fingers slowly towards the center, initially only the left finger slips with respect to the scale and the right finger does not. After some distance, the left finger stops and the right one starts slipping. Then the right finger stops and at distance xr from the center of the scale and the left one starts slipping again. This happens because of the difference in frictional force on the two fingers. If the coefficient of static and dynamic friction between the fingers and the scale are 0.4 and 0.32 respectively, then the value of xr in centimeter. एक क्वेश्चन बच्चों 2020 का है, वो एडवांस का है एंड इट्स क्वाइट ट्रिकी एंड वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बच्चों, देखो पहले ये 0 सेंटीमीटर पे मार्क है 90। ओके बच्चों, क्वेश्चन का थीम ये है कि मान लो कि ये कोई मीटर स्टिक है, 1 मीटर इसकी लंबाई है और आपने लेफ्ट फिंगर को यहां रखा है एंड राइट फिंगर जो है वो 90 सेंटीमीटर पे मार्क है, मतलब मिडिल से 40 सेंटीमीटर पे। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन by the right finger and this is a normal reaction by the left finger. ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है बच्चों। तो क्लियर है कि नॉर्मल रिएक्शन बाय द राइट फिंगर, चूंकि ये 40 सेंटीमीटर मार्क पे है तो वो ज़्यादा होगा एंड लेफ्ट फिंगर 50 सेंटीमीटर, सेंटर से 50 सेंटीमीटर पे, क्योंकि ये 0,0 पर है, आई मीन जहाँ पे 0 मार्क है वहाँ है, तो वहाँ नॉर्मल कम होगा, तो ये वाला पॉइंट पहले फिसलेगा और ये नहीं फिसलेगा। तो बच्चों जब ये फिसलेगा एक टाइम आएगा जो यहाँ आके रुक जाएगा। आई मीन चूंकि लेफ्ट फिंगर पहले फिसलेगा, राइट नहीं फिसलेगा। तो मान लो बच्चों कि लेफ्ट वाला फिंगर यहां स्लाइड करके यहां आके रुक गया और ये अभी मूव नहीं कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कि मान लो ये डिस्टेंस जो है बच्चों, जब ये स्लाइड करके यहां आ गया, नेक्स्ट डायग्राम में दिखा रहा हूं मैं, तो मान लिया कि लेफ्ट फिंगर स्लाइड करके एक ऐसे जगह पे आ गया जहां पे ये, तो अभी देखिए ये लेफ्ट फिंगर पहले स्लिप करेगा, तो ये है नॉर्मल बाय द लेफ्ट। और मान लो बच्चों ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, सेंटर से आई मीन मिड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर आके ये स्लिप करना बंद कर गया है, मतलब आई मीन ये डिस्टेंस जो है वो एक्स है लेफ्ट, एंड राइट भी अभी भी रेस्ट में है क्योंकि वो अभी तक मूव नहीं किया होगा। दिस इज 40 सेंटीमीटर मार्क। तो टॉर्क तो हमेशा 0 होगा बच्चों, देयरफॉर नॉर्मल बाय द लेफ्ट इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू नॉर्मल बाय द राइट इंटू 40। एक इक्वेशन ये बनेगा बच्चों। दूसरा बच्चों, लेफ्ट वाला फिंगर स्लाइड कर रहा था और राइट वाला फिंगर स्लाइड नहीं कर रहा था, इट मीन्स कि नॉर्मल बाय द लेफ्ट फिंगर into 0.32, that is coefficient of kinetic friction, must be equal to normal by the right finger into coefficient of static friction 0.4, क्योंकि हमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी तो देखना है। ये तो हो गया नेट टॉर्क जीरो, टॉर्क नेट जीरो, नेट टॉर्क जीरो, और ये हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स जीरो तो हमेशा होगा ना बच्चों, नेट फोर्स तो हमेशा जीरो होगा क्योंकि स्लाइड नहीं कर रहा है। आई मीन जब मैं फिंगर को ऐसे ले जा रहा हूं, ऐसे स्लाइड कराते हुए, तो ये इधर इधर मूव नहीं कर रहा है, आई मीन ये स्लाइड नहीं कर रहा है ऐसे, ठीक है, ये रेस्ट में, ये तो हमेशा होगा। तो NL इंटू 0.32 क्यों लिखा आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, बिकॉज ऑफ लेफ्ट वाली फिंगर स्लाइड कर रही थी, राइट वाली नहीं। इफ आई विल डिवाइड दिस टू ना, आई विल गेट x अपॉन 0.32, 1/2 लिख रहा हूं बच्चों, इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 0.40। तो ये x की जो वैल्यू आ गई बच्चों, x की वैल्यू 0.32, मतलब इस पोजीशन में जब लेफ्ट फिंगर जो है
0.32 सेंटीमीटर पे है, 40 सेंटीमीटर, हाँ, x की वैल्यू सॉरी 32, सॉरी x की वैल्यू जब 32 सेंटीमीटर पे है, क्योंकि कैंसिल हो गया, हाँ 32, तो बच्चों जब लेफ्ट वाली फिंगर 32 सेंटीमीटर पे है तब जो है अब राइट वाली फिंगर स्लाइड होगी। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा फिर से एक बार। तो जैसे ही लेफ्ट वाली फिंगर 32 सेंटीमीटर पे है तो राइट वाली फिंगर जो है अब स्लाइड करेगी। तो राइट वाली फिंगर जब स्लाइड करके डिस्टेंस XR पे आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे मिड पॉइंट है, तो अब मान लो कि नॉर्मल रिएक्शन अब हो गया NR डैश, क्योंकि बच्चों अगर फिंगर मूव करेगा तो नॉर्मल दोनों जगह चेंज होगा, तो ये XR है, ठीक है। अब ये राइट वाली फिंगर स्लाइड कर रहा है, लेफ्ट वाली वहीं पे है। तो क्वेश्चन ये पूछा है आप लोगों से कि कितना स्लाइड करने के बाद, पहले तो ये 40 सेंटीमीटर मार्क पे था, इस बात को समझना है, राइट वाला फिंगर पहले 40 सेंटीमीटर मार्क पे था, तो उसको और ये जब 32 सेंटीमीटर मार्क पे आएगा, लेफ्ट वाली फिंगर जब 32 सेंटीमीटर मार्क पे आएगा तो ये रेस्ट में आ जाएगा, और ये 40 सेंटीमीटर मार्क पे था तो अब ये स्लाइड करेगा। तो बोल रहे हैं कि अब कितने मार्क पे आने के बाद फिर से ये स्लाइड करेगा। इसका मतलब मान लो कि एक साथ डिस्टेंस पे आने के बाद ये लेफ्ट वाली फिर से स्लाइड करेगा, और यहाँ की नॉर्मल NL डैश हो गई लेफ्ट, उस समय तक ये 32 ही रहेगा। तो फिर से लिख सकता हूं बच्चों, चूंकि राइट वाली फिंगर स्लाइड करने लगी है 32 सेंटीमीटर, फिर से एक बार बोल रहा हूं, 32 सेंटीमीटर मार्क पे लेफ्ट वाला फिंगर आने के बाद राइट वाला अब स्लाइड कर रहा है, तो राइट वाला जब एक साथ डिस्टेंस पे है तो अब लेफ्ट वाला स्लाइड करेगा, तो उस समय तो ये 32 ही रहेगा, बट ये डिस्टेंस XR हो जाएगा। तो अब मैं लिख सकता हूं NL डैश इंटू 32 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर स्टैटिक लगेगा, लेफ्ट में स्टैटिक लगेगा, तो NL डैश इंटू 0.4 इज इक्वल टू NR डैश इंटू 0.32। ये हो गया इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। एंड दूसरी बात, ये तो समझ में आ गया क्योंकि लेफ्ट वाली 32, फिर से बोल रहा हूँ 32 सेंटीमीटर वाला लेफ्ट में आने के बाद ये लेफ्ट वाला फिंगर 32 सेंटीमीटर पे आने के बाद ये रुक गया है, यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो 0.4, और ये XR डिस्टेंस पे आने का, जो कि हमें पता नहीं है, XR डिस्टेंस आने के बाद जो है अब ये रुक जाएगा और फिर ये स्लाइड करेगा, वही XR पता नहीं। पहले तो ये मैंने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिखा, यहाँ पर नेट फॉर जीरो की कंडीशन है, ये भी नेट फॉर जीरो की कंडीशन है, टॉर्क की कंडीशन लिखते हैं। तो NL इंटू 32 सेंटीमीटर ही रहने दो बच्चों, इज इक्वल्स टू NR डैश इंटू XR, ये हो गया रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, ये है नेट टॉर्क जीरो, नेट फोर्स जीरो, इक्वेशन नंबर 2, फिर से नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। तो हमें XR की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, फिर से 3 and 2 को डिवाइड कर देते हैं बच्चों। 3 and 2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.40, इसको लिख देता हूं, दैट इज 40/32, 32/XR। ठीक है बच्चों, हाँ एकदम सही है। तो 3/2 इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 40/32 इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाई XR। ये सेंटीमीटर में था सारा बच्चों, तो XR की वैल्यू कितनी होगी, 32 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 40। दिस विल लीड अस टू 8 or 8 5, that is 8 128/5, 128/5, ठीक है, 128 डिवाइडेड is 25.6 सेंटीमीटर, 25.6 सेंटीमीटर is the right answer for this question बच्चों। वेरी गुड क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन है बच्चों, तो ऐसे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, होप आप लोगों को समझ में आ गया। गॉड ब्लेस।